बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उन्हें उनके बस में कर दिया है, फिर उनमें से किसी पर चढ़ते हैं और किसी को खाते हैं। सूरह यासीन शरीफ की ये आयत नंबर 72। जी हाँ, आगे आपको पढ़कर बताऊंगा। एक सफेद कागज पर आपको ये पढ़नी है और फिर जिसका नाम इस फूके हुए कागज पर आपने लिख दिया, समझ लो वही शख्स गया काम से। आपका ऐसा गुलाम होगा कि गुलामी करते नहीं थकेगा। तलवे चाटने का मतलब यहाँ यही है कि सामने वाला इस कदर आपकी गुलामी करेगा, मिसाल के तौर पर आपके तलवे चाटते नहीं थकेगा। जितना दुत्कारोगे उतना ही वापस आएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुरम रहें। सूरह यासीन शरीफ की आयत नंबर 72 यानी 72, ये आपको 23वें सिपारे में मिलेगी। पढ़कर आपको बता देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ल्लल्नाहा लहुम फमिनहा रकूबुहुम वमिनहा याकुलून। बहुत ही आलीशान आयत मुबारिका है और इसके जरिए आपको अपनी मोहब्बत के मसलों में ऐसे कमालात दिखेंगे कि दूसरा इंसान जो आज तक आप पर हावी था, कि जो किसी हाल आपके कदमों में गिरना तो दूर आपके कंट्रोल में नहीं आता था, ऐसे इंसान जिनके कद से ज्यादा उनका गुरूर है। शुरू में जब आप दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हुई थी, बस अभी ही वो आपसे बड़ी बड़ी बातें किया करता था, जबकि अब उसके सर से मोहब्बत का सारा भूत उतर चुका है, जिसकी कई वजूहात होती हैं, जिसके बारे में वीडियो में हम बात नहीं करेंगे वरना ये बहुत ही लंबा हो जाएगा। बस ये हमेशा ख्याल रखना कि मोहब्बत हो तो अदब और शर्म हया के दायरे में हो, इसमें कोई नाजायज काम न हो, तो अल्लाह पाक भी आपकी मदद करता है। नमाज कायम करो, आपका माशूक तो क्या, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया आपके सामने हकीर बनकर आपके कदमों में आ जाएगी। रोजाना कई मेरे प्यारे बहन भाइयों के मोहब्बत के मसले यहाँ हल होते हैं, जैसे इस बहन का हुआ जो उनसे बहुत दूर हो चुके थे। सिर्फ 3 दिन में उनके शौहर फिर से मिल गए। उनका लिखा कमेंट है, अस्सलामु अलैकुम हजरत और सर, हुएवर यू आर ग्रेट। जो कोई भी आप हो, आप महान हो। आउज़ु बिल्लाह, महान सिर्फ अल्लाह है। आई ट्राइड दिस अमल ऑन माई हस्बैंड, ही केम विद इन 3 days। मैंने ये अमल मेरे शौहर के लिए किया, 3 दिन में वो वापस लौट आए। अल्लाह ताला आपको लंबी हयाती दे, यानी जिंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। एक और बहन लिखती है कि मुझे भी फायदा हुआ है। कल मैंने वजीफा पढ़ा और आज सब ठीक हो गया। मुझे मेरा खोया हुआ प्यार मिल गया, वो मुझसे शादी करना चाहता है। अल्लाह सबके ऊपर रहम करना, सबको उनका खोया प्यार मिल जाए, आमीन। ध्यान रखना कि कमेंट में कोई भी आपको मेरे नाम पर राब्ता करने की कहे, डीपी में नंबर देख लो इस तरह से, तो आप बचकर रहना। आज के अमल को या तो आप कंटिन्यू लगातार 3 रातों को करेंगे या फिर 7 रातों को करेंगे, बीच में छोड़ना नहीं है। 7 दिन पूरे हो गए हैं, काम आधा हुआ है या पूरा नहीं हुआ, तो ऐसे में फिर से 3 या 7 रातों के लिए अमल को शुरू कर दें। नापाकी में नहीं करना। अमल बताने से पहले अगर आप यहाँ पर नहीं आए हैं तो या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक पाक साफ कागज जो बिना लाइन वाला हो, उस पर यह अमल किया जाएगा। ये कागज आपको अपने सामने लेकर बैठना है। पहले 3 बार कोई भी दुरूद पाक पढ़ लें, ये वाली भी पढ़ सकते हैं। फिर आप सूरह यासीन की आयत नंबर 72 यानी 72 जो पढ़कर आपको पहले मैंने बताई है, वो 41 टाइम्स यानी 41 दफा पढ़नी है। उसी इंसान का तस्वुर करते जाएंगे और ये आयत पढ़ते जाएं और एक फूंक उस खाली सफेद कागज पर आपको लगा देनी है। अब जिसे अपने काबू में करना चाहते हो, उसका नाम उर्दू, इंग्लिश, हिंदी या किसी भी जुबान में उसी कागज के टुकड़े पर लिख दें। नीले, काले या किसी भी पेन से आप लिख सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको लिखना है। अब फिर से आपको यही आयत 41 दफा पढ़नी है और फिर से आपको इस बार जो नाम लिखा हुआ है उस पर ही दूसरी फूंक लगा देनी है। कुल आपने ये 82 टाइम्स यानी 82 मरतबा पढ़नी है। यहाँ तक समझ लिया। अब आपको उसके नाम के नीचे थोड़ा गैप रखकर नीचे खुद का नाम लिखना है। आखिर में दुरूद पाक फिर से 3 मरतबा पढ़ लें। ये पहले दिन का अमल हुआ। उसके बाद अब आप उसी इंसान का नाम लेकर दुआ भी करें। पूरे अमल को रोजाना आपको सिर्फ रात के वक्त ही पढ़ना है, भले ही कितनी ही देर से पढ़ें। अब दूसरे दिन भी आपको फिर से एक सफेद कागज का टुकड़ा बिना लाइन वाला लेना है
और इसी तरह से 41 दफा ये आयत पढ़नी है और एक फूंक खाली सफेद उस कागज पर लगा देनी है। अब फिर से 41 दफा वो आयत पढ़ें, फिर से दूसरी फूंक लगा दें। अब उसके नीचे खुद का नाम लिख लें, फिर दुआ भी करें। अमल के अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना ना भूलना। तीसरे दिन भी आपको सेम टू सेम यानी हूबहू ऐसे ही करना है। तो 3 रातें अमल करेंगे तो 3 कागज बनेंगे। कागजों को कहीं हिफाजत से अपने पास रख लें। अगर 7 रातें अमल कर रहे हैं तो 7 अलग अलग कागज के टुकड़ों पर रोजाना ये अमल किया जाएगा। इन तीनों या 7 कागजों को अमल के पूरा होने के बाद कहीं पाक साफ किसी पेड़ पौधों की जड़ों में जहां किसी के पांव न पड़े वहां इन कागजों को दफन कर दें, या नदी तालाब जहां पाक साफ पानी हो उसमें बहा दें या कुएं में डाल दें। ध्यान रखना कि बेअदबी न हो बस। इंशाअल्लाह पहले ही दिन से आपको उसका रवैया और हाव भाव बदलता हुआ महसूस होगा। किसी नाजायज काम के लिए हरगिज न करना। अल्लाह पाक या हम मेरे मजबूर बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे। वीडियो को लाइक और अपनों से शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह आपको इजाजत दे।